लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, क्या वो चुनाव लड़ता दिखाई पड़ेगा? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी क्या वो जेल में बंद रहकर कर पाएगा? बाबा सिद्दीकी की हत्या केस में आया नाम और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का ऑफर, क्या ये सारे कनेक्शंस एक साथ जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? महाराष्ट्र चुनाव में जा रहा है, एक चरण में वोटिंग होनी है महाराष्ट्र में और अब लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का ऑफर आ चुका है। क्या वजह है इसके पीछे और क्या है चुनाव लड़ने की पूरी कहानी, वो आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के चुनावी माहौल के बीच एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, जो इस समय गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार सुर्खियों में। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी के बाद चर्चा में लॉरेंस बिश्नोई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस की गैंग से जुड़े बदमाशों ने कहा था कि अभी कुछ और लोग निशाने पर हैं। हालांकि मामले में जांच कर रही मुंबई के क्राइम ब्रांच के अधिकारी कहते हैं कि क्या वाकई बिश्नोई गैंग ने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, इस पर अभी जांच चल रही है। बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी जरूर ली थी। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल के बीच हलचल तब बढ़ी जब लॉरेंस बिश्नोई को राजनीति में आने का ऑफर मिल गया। महाराष्ट्र की एक पार्टी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चिट्ठी लिखी और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। रजिस्टर्ड पार्टी है ये। पार्टी ने अपने बयान में यह भी कहा कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें जीत दिलाने की कोशिश भी करेंगे। उत्तर भारतीय विकास सेना साबरमती सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर देती हुई दिखाई पड़ रही है। जैसा कि हमने कहा कि यह रजिस्टर्ड पार्टी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को चिट्ठी लिखी और उनको चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि जिस पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया वो भारत के चुनाव आयोग और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड पार्टी है, रजिस्टर है उनका नाम, इसीलिए हम इसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को लिखे पत्र में कहा कि हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीयों और हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत एक राजनीतिक दल है जो हमारे भारत में उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम कर रही है। यूबीवीएस पार्टी के नेता यानी विकास पार्टी जिन्होंने जिसकी तरफ से लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर गया, उस पार्टी के नेता चौंकाने वाला बयान देते हैं। वो कहते हैं कि हम आप में शहीद भगत सिंह को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड और 5 अन्य राज्यों से आने वाले उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र में जन्मे हैं और यहीं बड़े हुए हैं, जो ओबीसी, एससी और एसटी हैं, उन्हें आरक्षण से केवल वंचित रखा गया है क्योंकि उनके पूर्वज उत्तर भारतीय थे। अगर भारत एक इकाई है तो हम इस अधिकार से वंचित क्यों हैं? सुनील शुक्ला ने आगे लिखा कि हम आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देते हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको शानदार जीत मिले। पत्र में यह भी कहा गया कि हम तैयार हैं, बस आपके जवाब की प्रतीक्षा है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि उत्तर भारतीय विकास सेना ने अपने बयान में कहा कि मुंबई विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उत्तर भारतीय विकास सेना के 4 उम्मीदवारों के नाम फाइनल है। लॉरेंस बिश्नोई की मंजूरी के बाद 50 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई में हाल ही में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले के दूतरावाली गांव में हुआ था। वो कई आपराधिक मुकदमों में नामजद है, जिनमें जबरन वसूली और हत्या के आरोप भी शामिल हैं। लॉरेंस 2015 में गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। उसका गिरोह भारत के अलावा यूके, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में भी एक्टिव है, जिसमें 700 से अधिक शूटर्स शामिल हैं। साल 2018 में बिश्नोई के सहयोगी संपत नेहरा ने काले हिरण शिकार मामले से जुड़े रहने पर जो सलमान खान पर जो हमले हो रहे थे उसका प्रयास किया था। लॉरेंस बिश्नोई कई मौके पर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। इस वक्त देश में लॉरेंस बिश्नोई की ही खूब चर्चा है। उसकी मांग है कि सलमान जोधपुर के कांकड़ी गांव में स्थित काले हिरण की स्मारक पर जाकर मत्था टेकें और अपने किए के लिए बिश्नोई समाज से माफी मांगे, वरना उन्हें अंजाम भुगतना होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हो जाती है तब जबकि लॉरेंस बिश्नोई, जो कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसा बड़ा अपराधी जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसकी गैंग इतनी एक्टिव दिख रही है, सलमान खान की सुरक्षा के लिहाज से चर्चा हो रही है,
उसे राजनीति में आने का, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।